जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। दोस्तों, चातुर्मास हमारा कब से लग रहा है और कब तक चातुर्मास में क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है और इस माह में कुछ चीज़ें जो होती हैं वह करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह चातुर्मास 4 माह का होता है जो कि 17 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में यानी 4 माह में विष्णु भगवान की कृपा पाने का अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम समय होता है। इस समय विष्णु भगवान का खूब अच्छे से पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान यानी इस चातुर्माह के प्रारंभ में देवशयनी एकादशी के दिन सो जाते हैं, अर्थात क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सो जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के समय वो जागते हैं, जिसे या तो देव उठनी एकादशी या फिर जो है विष्णु भगवान के जागने का समय कहा गया है। तो यह जो है चातुर्मास का जो समय होता है, 4 महीने के लिए विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार का पालन पोषण शिव जी करते हैं। तो देखिए, विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा भी यदि हम करते हैं तो उसका कई गुना हो करके लाभ प्राप्त होता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है कि यदि चाहे मलमास हो, चाहे फिर खरमास हो, या फिर आपका जो है ये चातुर्मास हो, या फिर कोई ऐसे समय हैं, तो उसमें देखिए कि कहा जाता है कि शुभ कार्य मतलब ही कि शादी विवाह मुंडन छेदन यानी ये सब नहीं किया जाता है, परंतु धार्मिक कार्य किया जाता है। धार्मिक कार्य इस प्रकार से आप जितना भी करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभकारी और पुण्यदायी होता है, यानी कई गुना हो करके प्राप्त होता है। तो सावन भादों कार्तिक इन चारों महीनों में आप जो है चातुर्मास के नियम को भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक धर्म के रास्ते पर चलेंगे, धर्म करेंगे, आध्यात्मिक अध्ययन करेंगे, उसमें अधिक से अधिक वृद्धि होती है। यानी हम 1 गुना करेंगे तो वह कई गुना होकर के प्राप्त होगा। इस समय धर्म जो भी हम करेंगे उसमें मतलब हमारी वृद्धि ही वृद्धि होती है, वह चाहे कुछ भी। अब देखिए, इन चातुर्मास में आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, या फिर कोई और चालीसा है, जप तप है, कोई भी चालीसा, स्तोत्र का पाठ, यह सब बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी यदि आप करेंगे तो यह बहुत कई गुना हो करके प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को यह बताया था कि राजन, इसी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो यह जो है जब भगवान चले जाते हैं निद्रा में तो उत्तम समय होता है विष्णु भगवान और शिव जी के पूजन करने का। कहा जाता है कि जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तभी भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में जाता है तब भगवान सोकर उठते हैं, अर्थात देव उठनी एकादशी। देव शयनी एकादशी को सोते हैं और देव उठनी एकादशी को उठ जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, चातुर्मास का तो बहुत ही महत्व है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है दान पुण्य का, धार्मिक कार्य का, जप का, पूजा पाठ का, हवन का, सत्यनारायण भगवान की कथा का, यह सब बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए, चातुर्मास में जिसके पास यदि है, ईश्वर ने दिया है, धन संपन्न है, तो वह जो है सोने चांदी की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा से भी भगवान का विधिवत पूजन कर सकते हैं। और भगवान का इन सब चीज़ों से विधिवत पूजन करने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। वह चाहें तो देवशयनी एकादशी के दिन पूजन करके भगवान को सुला देते हैं, परंतु जो है देखिए, हम गृहस्थों में कभी भी भगवान को सुलाया नहीं जाता है, क्योंकि उसका नियम पालन सब बहुत ही
एक तरह से संकल्प लेके बहुत विधिवत किया जाता है। तो हमें विष्णु भगवान और शिव जी की दोनों लोगों की पूजा सदैव करनी चाहिए। और देखिए, एकादशी पूर्णिमा कर्क राशि होने पर व्रत शुरू कर सकते हैं, यानी जो पूर्णिमा व्रत रहना है तो वह भी शुरू कर सकते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन से द्वादश तिथि पर जो है यह चातुर्मास समाप्त हो जाता है। तो आप चाहें तो इस चातुर्मास में लोग रविवार का भी व्रत रहते हैं, यानी रविवार का व्रत रह के शाम को एक टाइम वही लिट्टी आग पर बना करके या फिर रोटी गुड़ खाते हैं, गैया को निकालते हैं और स्वयं खाते हैं और भगवान जी का भोग लगाते हैं। एक समय भोजन करते हैं, दिन भर जो है आप देखिए तो उपवास रखते हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि उसके बाद फिर पानी भी नहीं पिया जाता है। इन सब व्रतों को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। या फिर 4 महीने की पूर्णिमा का आप स्नान का बना लीजिए, या फिर जो है सोमवार, सावन का सोमवार तो व्रत रहेंगे ही रहेंगे। सावन का सोमवार का 5 व्रत रहा जाता है। आप कोई और व्रत भी, जितना ही मतलब इन सब समय में देखिए नया व्रत उठाया नहीं जाता है, लेकिन ऐसा ये साप्ताहिक व्रत या फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा, दुर्दुरिया हो गई, जप हो गया, तप हो गया, यह सब तो इस समय में जितना करेंगे उतना अधिक हो करके प्राप्त होता है। सिर्फ मांगलिक कार्य बंद होते हैं, धार्मिक कार्य और अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं? देखिए कितना अंतर है। मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, परंतु धार्मिक कार्य अधिक से अधिक जितना आप करेंगे उतना ही वह थोड़ा करने पर बहुत ही वृद्धि करके प्राप्त होता है। अब देखिए, मनुष्य को इन चातुर्मास में किसी मंदिर में प्रतिदिन जा कर के पूजन करना, जल चढ़ाना, अभिषेक करना, या फिर जो है आप देखिए कुछ श्रमदान करना चाहते हैं तो मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। यह सब भी ब्राह्मणों को आप एक किसी दिन महीने महीने में बना के खिला सकते हैं। दूध दही मिश्री का भोग लगा करके आप अर्पण कर सकते हैं प्रभु को। और सबसे ज़्यादा कि इन माह में विधिवत यदि पूजन करेंगे तो भगवान कई गुना हो करके प्राप्त होता है। विधिवत का मतलब ये है कि आप भगवान का सुबह मंदिर में अपने खूब अच्छे से पूजन करिए, भोग आरती जो भी हो करिए, किसी मंत्र का जाप करिए, यह सब करिए तो आपको अंत में वैभवशाली होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन सब का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब देखिए, जिसके पास है वह स्वर्ण भी दान कर सकता है, भूमि भी दान कर सकता है, तो इन सब का तो कई गुना होकर के महत्व प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि या फिर देवलोक में ही जाते हैं, इनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, विष्णु भगवान की प्रतिमा का पूजन करने पर स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है। और जो मनुष्य धूप दीप करते हैं, उनको माला फूल चढ़ाते हैं आदि करते हैं, तो उनको धन वैभव संपदा सदैव भरी रहती, उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। वहीं पर चातुर्मास में पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए, परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, यानी विष्णु भगवान के पूजन के साथ साथ शिव जी के पूजन के साथ साथ इन सब की, यानी पीपल की, बट वृक्ष की, इनके सबका पूजन करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, परिक्रमा करेंगे तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और यदि आप कुछ भी दान करते हैं, थोड़ा सा भी दान करेंगे तो वह कई गुना होकर के प्राप्त होगा। हवन करेंगे तो वह कई गुना प्राप्त होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इन सब को जो करता है ना, उसको भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से स्वर्गलोक की प्राप्ति कराते हैं। अब देखिए कि गायत्री माता का भी पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। अब यह है कि चाहे आप घर में करिए चाहे मंदिर में करिए। देखिए, घर में मंदिर रखे हैं तो आपको घर में अवश्य पूजा करनी चाहिए। घर में पूजा करके ही मंदिर जाना चाहिए। कहा जाता है कि घर के देवता ललाएं बहरवासु पूजा जाएं। तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमको घर में रखे हुए हैं, तो आप पहले घर के मंदिर की साफ सफाई करके सब कुछ करके उनका पूजन करिए, उसके बाद फिर आप मंदिर में जाइए। अब मंदिर आप चाहे सुबह जाइए चाहे शाम जाइए, एक नियम पूर्वक जाएंगे तो वह आपको कई गुना होकर के प्राप्त होगा। और विष्णु भगवान और शिव जी का नाम लेकर प्रार्थना जो मनुष्य करते हैं,
या फिर जो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ऐसे मनुष्य पाप से रहित होकर के सुखवान और धनवान हो जाते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह दोस्तों ज़रा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमारा आगे बढ़ने का मार्ग जो है वह सदैव खाली रहता है, सदैव हम बढ़ते चले जाते हैं। जय माता दी दोस्तों, शुभ चातुर्मास विष्णु भगवान की जय।